हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं डिमांड की वो चीजें जिसमें हमें पता चलता है कि हम जैसे नॉर्मली हम हमारा डिमांड देखते हैं तो डिमांड का हमें स्लोप किस तरीके से दिखाई देता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देता है। तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग किस तरीके से दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो वो सारे फैक्टर्स को, सारे रीजंस को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड तरीके से हमें क्यों दिखाई देता है, डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों दिखाई देता है। सबसे पहला हमारा इफेक्ट है लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पहले तो मतलब समझिए कि क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे आपको बर्गर बहुत पसंद है, ठीक है। अब वो बर्गर आपने एक कंज्यूम किया, दो कंज्यूम किए, तीन कंज्यूम किए, तब तक आपकी वो बर्गर खाने की जो सेटिस्फैक्टरी जो चीज थी, जो आपको उसमें से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, वो बहुत अच्छा मिल रहा था। पर जैसे ही आपने चौथा बर्गर कंज्यूम किया, वैसे आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, थोड़ी थोड़ी कम होती गई। ऐसे 5 6 7 8, और जब नौवा वाला बर्गर आएगा, नाइन्थ वाला बर्गर आएगा, तब वहां पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो टोटली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताता है कि जैसे जैसे उस यूटिलिटी को, यानी कि जो आपको यूटिलिटी करने से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता जाता है, वो चीजें इंक्रीज होने से वो वहां पे डिमिनिशिंग होता जाएगा। आपकी यूटिलिटी का जो मार्जिनल है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर हमारी प्राइसेस कम होती जा रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है कि प्राइसेस कम होने पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर यहाँ पे चीज क्या बोली हुई है कि अगर हमारे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट, पर रुपीज हमें क्या होता जाएगा, वो सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन यानी मैंने आपको बोला हुआ, ये जैसे कोक पेप्सी ले लो, ठीक है, तो ये हमारे सब्सटीट्यूट होते हैं। ठीक है, अगर सब्सटीट्यूटों की प्राइजेस में अगर किसी एक प्राइस का, एक का प्राइस अगर हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, बिकम चीपर देन सब्सटीट्यूट्स, वो दूसरे सब्सटीट्यूट से क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो जिसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या होता जाएगा, कम बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। अब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जैसे इनकम जिस बेसिस पे रहती है, डिमांड हमारी उसी बेसिस पे उसी चीजों के लिए क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, मान लीजिए हम मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में हम लोग ले रहे हैं आटा। तो आटे की प्राइस पहले हम लोग समझ दो कि 50 रुपए पर केजी मिल रहा है। मान लीजिए कि आटे की प्राइस हमें मार्केट के अंदर कितनी मिल रही है, 50 रुपए पर केजी। पर आगे चल के उसी आटे की डिमांड, प्राइस जो है वो क्या हो रही है, थोड़े टाइम के बाद 50 की जगह पे वो आटा हमें मिल रहा है 30 रुपए पर केजी। बराबर, तो हमारी जैसे ही उस कमोडिटी की जो प्राइस है जैसे ही वो कम हुई, तो हमारी रियल इनकम जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा बचा, राइट। ऐसे तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी है, पर वहां पे प्राइसेस कमोडिटी के कम होने की वजह से आपकी इनकम जो है वो क्या हो गई, थोड़ी रियल इनकम जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, बच गई। इसी वजह से आप लोग क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे, सबसे ज्यादा डिमांड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मोर बायर्स एट लोअर प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज का प्राइस कम हो रहा है, तो जैसे हमें कोई भी चीज का प्राइस कम हो रहा होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं कि सस्ता मिल रहा है तो सस्ता किसी को पसंद ना आए, ऐसी तो कोई चीज हो नहीं सकती। सस्ता सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे जो नए बायर्स है, वो बायर्स क्या करेंगे, मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट की जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट हमारा आता है डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स। मान लीजिए कि जैसे हम दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो दूध जैसे हमें मार्केट के अंदर मिल रहा है 60 रुपए पर केजी। नॉर्मली जैसे हम सपोज ही कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट उसका रेट हम नहीं लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे दूध का प्राइस जो है वो क्या है, 60 रुपए पर लीटर है। ठीक है, अब वो 60 रुपए पर लीटर के अंदर से हम लोगों को दूध का जो यूटिलाइजेशन है, कितने अलग अलग तरीके से पॉसिबल यूजेस हम इसको कर सकते हैं। तो दूध से हमारा मक्खन बन सकता है, दही बन सकती है, छाछ बन सकती है, लस्सी बन सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो उसकी जैसे ही प्राइसेस कम होंगी,
तो वो क्या करेंगे, मोर पॉसिबल यूजेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, सबसे ज्यादा उसके अंदर यूजेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से हमारे दूध की जो कमोडिटी है, दूध की कमोडिटी जो है, हमारी दूध कमोडिटी जो है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, एकदम से राइज हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस और कंटेंट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।